प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमें पहली बार देख रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सबको इनकरेज करूंगी कि आप इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप के द्वारा बहुत लोगों तक शेयर करें। साथ में अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो आप इसको फेसबुक के थ्रू शेयर करें, वॉच पार्टी भी होस्ट करें और जितना हो सके हम इस कार्यक्रम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम परमेश्वर का वचन देश के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। जिस प्रकार भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। हाँ, आज हम सबका उद्धार, मेरा उद्धार, आपका उद्धार ठहर गया है। परमेश्वर हमारे साथ है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ करें। हे सेनाओं के हवा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें जीवित रखा है। पिछले सप्ताह आपने हमें संभाल करके रखा, जब सब तरफ चारों ओर बीमारी है प्रभु, जगह जगह लोग मर रहे हैं पिता, लेकिन आपने हमें संभाल करके रखा है, हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कार्यक्रम को जितने लोग देख रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के द्वारा हर एक के घर में छुटकारा और चंगाई होने पाए। खुदावंद बाप हमारी सहायता करिए प्रभु। हमारा वचन को सुनना, गीतों को गाना पिता और भजन संहिता में से पढ़ना, एक एक कार्य में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, यू बी द सेंटर ऑफ दिस वर्शिप टुडे। थैंक यू जीसस फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव गिवन इन आवर लाइफ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जैसा भजन 147 में लिखा है, यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। आइए इस समय हम अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाते हुए गाएंगे, इन क्राइस्ट अलोन माय होप इज फाउंड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। My hope is found.
No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glorify you. Hallelujah. Thank you, Father, our Jesus. sins are gone. Hallelujah. You Praise took God. that in the cross, Yes, Master. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु हमारे बोझ को आपने उठा लिया, माँ का धन्यवाद देते हैं. हालेलुया. Hallelujah, 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 Jesus. Lord, we raise our voices. Lord, we raise our hands. Lord, we kneel down in front of you, Jesus. Hallelujah, प्रभु, हम अपने हाथों को उठाते हैं, हम घुटना टेकते हैं पिता परमेश्वर आपके सामने. और प्रभु, हालेलुया खुदावंद, हे प्रभु, हम आंसुओं भरी आंखों से पिता परमेश्वर आपकी तरफ देखते हैं यहोवा. हे प्रभु, इस समय तो हम अपने आशीष से, अपने अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my savior. Hallelujah. The power of your love, the power of the cross is upon us, Lord. Oh God, fill us with your anointing, fill us with your praise, fill us with your grace, Lord. Hallelujah. हे पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हे पिता परमेश्वर, अपने अपने डिवाइसेस के माध्यम से, हे पिता परमेश्वर, इस समय बहुत आयत की आशीष और बहुत आयत की अनुग्रह और बहुत आयत की सामर्थ उन पर उंडेल दे पिता परमेश्वर. हालेलुया. हे पिता परमेश्वर, इस समय हे पिता प्रभु जी, उनके जबानों को खोल पिता प्रभु जी, और अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति उन पर उंडेल दे यहोवा परमेश्वर. अन्य भाषा से भर दे पिता प्रभु जी. रिबा शांदा निखारा रवा. हालेलुया. हे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति हम इस समय, इस कार्यक्रम में, इस सर्विस में हम मांगते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया. हे पिता प्रभु जी, अगर कोई ऐसे हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिस्तर में लेटे लेटे पिता परमेश्वर, बेड में है प्रभु जी, हालेलुया, बेड रिडन है, हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर. फादर, स्ट्रेच forth your hand and touch them, heal them, anoint them. Let that disease in the name and the blood of Jesus be broken. I rebuke you in Jesus' name. I rebuke you and I curse you in Jesus' name. हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, इस समय पिता प्रभु जी, हर एक बीमार इस समय चंगाई प्राप्त करे प्रभु जी. हर एक बंधन इस समय तोड़ा जाए पिता परमेश्वर. हालेलुया. हे पिता प्रभु जी, हर एक प्रकार की पाप, हर एक प्रकार का डिप्रेशन, in the name and the blood of Jesus we rebuke you. Hallelujah. हे पिता परमेश्वर, Lord, we want your Holy Spirit. We want your Holy Spirit upon each one of us right now. हे प्रभु, इस सर्विस को हम आपके लहू में सौंपते हैं प्रभु जी. आगे की हर एक चीज में आपकी उपस्थिति होने पाए. हे पिता परमेश्वर, जब वचन प्रचार किया जाएगा, हे प्रभु, जब भजन संहिता पढ़ा जाएगा, हे प्रभु जी, जब लास्ट में पिता परमेश्वर प्रार्थना की जाएगी, हे प्रभु, आपकी अलौकिक उपस्थिति हम देखना चाहते हैं. Lord, we want to hear testimonies. We want to hear testimonies because God, we believe that you didn't come, Lord Jesus, for us to waste time or Lord do anything else, but you came to give us authority, in your name, Father, Lord, and we have that authority by prayer and through our Bibles in the name and the blood of Jesus. We thank you, Lord. We thank you that your grace is enough for us. We thank you. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन.
आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए अपनी अपनी बाइबल हम अपनी हाथों में ले लें। परमेश्वर की महिमा के लिए हम संभव हो तो हम खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर भजन संहिता 30 साम 30 बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वर्ष मैं पढ़ूंगी, फिर आप पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से इसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से चिढ़ाकर यह विनती की। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। एक साथ मिलके पढ़े। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आज के भजन संहिता के द्वारा हमें आशीष दे और हम इस अध्याय के वर्ष 5वें पद पर कुछ क्षण परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ क्षण हम इस पर ध्यान करेंगे। लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। उत्पत्ति अध्याय 1 और उसके 5 में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। ये अंधियारा हमारे जीवन में कैसे समा जाता है और ये रात कैसे हमारे जीवन में समा जाती है? पहला यूहन्ना अध्याय 2 वर्ष 11 में लिखा है, 11वें पद में लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। परंतु मत्ती अध्याय 6 और 14 पद के अनुसार, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और इब्रानी अध्याय 12 और उसके 14 पद के अनुसार, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सो प्रिय बहनें, यदि हम अपने मन के अंदर क्षमा की भावना से प्रेरित रहेंगे, यदि हम हर एक बात में धीरज धरेंगे और हम क्षमा के द्वारा निश्चय हम अपने मन में शांति पाएंगे। और तब भजन संहिता 91 का 5 कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है,
ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। प्रिय बहनें, वो रात और वो अंधकार जो हमारे जीवन में घुसता है, धीरे धीरे हमारे जीवन को आंसुओं में बदल देता है और हमारे जीवन को दुखों में बदल देता है। परंतु हम अगर कुछ क्षण याद करें उस लहू बहने वाली स्त्री को, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था। लूका अध्याय 8 और उसके 43 पद से आगे लिखा है कि जब वो यीशु मसीह के बारे सुनी और उसके अंदर ऐसी हिम्मत आ गई, और जब वो यीशु मसीह के पास वो जाना चाह रही थी, इतनी भीड़ थी, परंतु वो हिम्मत जुटाकर वो इतनी भीड़ के बीच में भी वो यीशु मसीह के नज़दीक गई, उसके वस्त्र को छुई, और तब यीशु मसीह जान गए कि उससे सामर्थ निकली है और वो स्त्री चंगी हो गई। कैसे आज वो हिम्मत की आवश्यकता है, जिस हिम्मत के द्वारा हम यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। एक स्त्री थी जिसके विषय में यूहन्ना 4 अध्याय कहता है कि वो सामरी स्त्री थी, अपने जीवन से बहुत परेशान, उसका प्रत्येक रात आंसुओं से बीतता था। परंतु जब वो कुएं के पास गई, पानी भर रही थी, यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और वो समझ गई कि यही जगत का उद्धार करता है, और वो जाकर गांव में बताने लगी कि देखो यही मसीहा है। कैसे हम मसीह की गवाही दे सकते हैं। और एक बहन थी सारफत नगर में, और समय अकाल का था, और परमेश्वर का दास उस शहर में आया और उसके घर तक गया और उसे रोटी और पानी मांगने लगा। और बहनें, आप जानती हैं उसके घर में ना आटा था ना तेल था, लेकिन उसने उसे उसी घटी में से मैदा और तेल से उसने रोटी बनाकर उसे खिलाया। और वो ऐसी शाम थी जो परमेश्वर उसके घर में आशीष दिया। सो जब हम क्षमा की भावना से प्रेरित होते हैं तो निश्चय रात में हमें अच्छी नींद आएगी, और जब हम हिम्मत के साथ यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य में बढ़ेंगे, उसके विश्वास में बढ़ेंगे, और जब हम यीशु मसीह की गवाही देंगे और हम उसी घटी में से जब हम परमेश्वर के जन को देना जानेंगे, तो बहुत सुंदर वचन गिनती अध्याय 11 और उसके 9 पद में लिखा है, और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और इतनी अद्भुत बात थी कि सुबह जब इस्राएली उठते थे तो रात के सारे आंसू आशीषों में बदल जाते थे। सो सचमुच में ये अद्भुत और बहुत ही सामर्थी वचन है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के साथ हम उसके जीवन में बने रहते हैं, तब लिखता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित पवित्र सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु आज हम यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रभु हमें ऐसी अनुग्रह दे कि हमारे विरोध में उठने वाले लोगों को हम क्षमा कर सकें। और हे मेरे परमेश्वर, प्रभु हमें वो हिम्मत दे कि हम विश्वास के साथ भीड़ के बीच में भी हम आपकी गवाही दे सकें। और हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु घटी में भी हम प्रभु आपकी सेवकाई के लिए हाथ बढ़ा सकें, और निश्चय प्रभु तू हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछेगा। और जो भी कि रात में परमेश्वर हमारे लिए आंसू और परमेश्वर बेचैनी होगी, परंतु आपका सामर्थी वचन सुबह में हमें ओस और उस आत्मिक सामर्थ्य में आशीषित करेगा। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में होकर के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, झूमते हुए नाचते हुए गाएंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। सच में हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। उसका प्रेम कितना अद्भुत है। हालेलुया। झूमते हुए आप
कैसा न चमके ना, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास न मरना प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास न मरना आत्मा के फल से घर दूरा कैसा न शोभेला, घर दूरा कैसा न चमकेला, आत्मा के फल से घर दूरा कैसा न शोभेला, घर दूरा कैसा न चमकेला, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास न मरता प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास न मरता आत्मा के फल से संग साथी कैसा न शोभेना, संग साथी कैसा न चमकेला, आत्मा के फल से संग साथी कैसा न शोभेना, संग साथी कैसा न चमकेला, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास न मरता प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास न मरता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर लगातार हमें सर एक आशीष दे रहा है। आज के दिन में भी परमेश्वर हमें सर एक आशीष देगा और हम लगातार प्रार्थना में रहें, परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। जरूर आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ईश्वर की आशीष को दूसरों तक बांटें। इन दिनों में लगातार अगस्त महीने के पहले शनिवार से 5:30 बजे शाम को टेलीविज़न के द्वारा प्रोग्राम हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। शुभ संदेश चैनल के द्वारा 5:30 बजे जरूर आप उस टीवी प्रोग्राम को भी ज्वाइन करें, ईश्वर की आशीष को बांटें और अन्य लोगों को भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। इन दिनों हम लगातार पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में कैसे आएगी इत्यादि। आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा के फल क्या क्या है इस पर ध्यान करेंगे। आप सभी जानते हैं, पवित्र आत्मा के फल के बारे में सुने हैं, गलाती 5:22 बहुत फैमिलियर वर्स, परंतु मैं आज आप सबों को इन बातों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम क्या हमारे जीवन में वो सारे फल हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने देह के दिनों में जब सुसमाचार प्रचार करते थे, बहुत सारे धार्मिक रिलीजियस लीडर लोग भी उनके साथ आते जाते थे, उनके साथ अक्सर उनका वाद विवाद होता था। अब प्रभु यीशु मसीह को उनको कहना पड़ा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर तोड़ते हैं। याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को झड़बेरी या झाड़ी नहीं बनाया है, परंतु हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत अच्छी जगह पर रखा है। बहुत फैमिलियर वर्ष को मैं याद दिलाना चाहता हूं, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका पहला पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डाली हो। मतलब हम और आप झड़बेरी और झाड़ी नहीं है, परंतु हम दाखलता है। और जब दाखलता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि हम अपने पृष्ठभूमि को देखें
तो हमें मालूम होगा कि हम और आप इस्राएल के प्रजा के पद के भागी नहीं थे। रोमी 11:17 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा किस प्रकार परमेश्वर इस्राएली जब उसके साथ बलवा करने लगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, तो अन्य जातियों को चुना। और आज वो भाग परमेश्वर हमें सर एक को दिया कि हम आज जंगली जलपाई होकर के हम स्वाभाविक जो जैतून के भागी हो गए और सच्ची दाखलता के हम अंग बन गए। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्यारो, आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम और आप फल लाएं, हमारा फल हमारे जीवन में बना रहे। और अगर फल नहीं लगता है तो हमारा अंत क्या है? यूहन्ना 15 अध्याय में लिखता है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाएगा। यारो, परमेश्वर हमें सर एक के जीवन में उन फलों को देखना चाहता है। आत्मिक रूप में हम बढ़ रहे हैं, इसका जो अंतरिम लक्ष्य क्या है कि हम केवल बहुत अधिक प्रार्थना करें, प्रार्थना जरूर करें, हम बाइबल पढ़ें, जरूर बाइबल पढ़ें, हम एक अच्छे विश्वासी गिने जाएं, बहुत अच्छी बात, परंतु हमारे जीवन में उन आत्मा के फलों को लगना बहुत जरूरी है। सो ये आत्मा का फल क्या क्या है हम सभी जानते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम के विषय में हम जानते हैं किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम जिसको यूनानी में अगापे प्रेम कहा गया है, परमेश्वर वो प्रेम जो अनकंडीशनल, शर्त रहित, उस प्रेम को हमारे अंदर में देखना चाहता है। इसीलिए रोमी 12:9 में लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो, इसके अंदर में किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं होना चाहिए। और इसलिए रोमी 5:5 में लिखा है कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और आज उसी प्रेम को लोगों के सामने हमें प्रदर्शित करना है। प्यारो, कई बार हम जुबान से तो बोलते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में वो प्रेम नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण मुझको बहुत अच्छा लगता है जब मैं उस चैप्टर को पढ़ता हूं, उत्पत्ति 50 अध्याय 15 पद से 21 पद तक। यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ का प्रेम अपने भाइयों के प्रति कैसा रहा। जब याकूब की मृत्यु हो गई, उसको मिट्टी दी गई और ये सारे लोग मिस्र के उस गोसेन नामक जगह पर हैं। परमेश्वर उनको अकाल के समय में सुरक्षित रखा। यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, उसके पास में सब कुछ है। और यूसुफ के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार उसके भाई लोग किए थे, उसको उस सूखे कुएं में डाल दिए थे, मिस्र के व्यापारियों के हाथ में बेच दिए थे। बदला लेने का पूरा मौका था और उसके भाई लोग इसको याद कर रहे थे कि कहीं हमारा भाई आज ना कल कभी ना कभी बदला जरूर लेगा। लेकिन जब ये लोग डरे और सहमे हुए थे, उस समय क्या हुआ? यहां पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 50 अध्याय 15 पद से आगे। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तो अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। क्यों? क्योंकि यूसुफ के अंदर में परमेश्वर का अगापे प्रेम था। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, डरने की कोई बात नहीं। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? नहीं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब डरो मत,
मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। और इस प्रकार से कहकर उनको शांति दिया। प्यारो, बदला लेना परमेश्वर कहता है मेरा काम है। कई बार हम बदले की भावना से हम भरे हुए रहते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर में उस प्रेम को दे भरपूरी के साथ में, ताकि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करने पाए, अपने भाई बंधुओं से प्रेम करने पाए, अपने घर के अंदर प्रेम की धारा को बहने दें। आज कटुता की आत्मा चारों तरफ काम कर रही है, जलन और डाह की आत्मा चारों तरफ काम कर रही है। घर को ये सारी शक्तियां तोड़ रही है, परिवार को ये बर्बाद कर रही है। प्यारो, पौलुस प्रेरित करता है 1 कोरिन्थ 13 अध्याय में, यदि मैं मनुष्यों की बोली बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, और मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, पहाड़ों को भी मैं आदेश दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो मैं कुछ भी नहीं। और सारांश अंत में कहता है, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और उसी प्रेम को आज परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मुझको वो प्रेम भरपूरी के साथ में दे दे। दूसरा फल है आनंद। ये आनंद प्रसन्नता की वो अनुभूति है जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह, आशीष, प्रतिज्ञा और उसी की समीपता पर यह आधारित है। कैसे? प्रेरितों के दिनों में संकट और मुसीबत आया। यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 48 पद से 52 पद तक, क्लेश और मुसीबत चारों तरफ है, परंतु परमेश्वर के लोगों के हृदय में आनंद की भरपूरी थी। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है रोमी 14 अध्याय 17 पद में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन धर्म और मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। प्यारो, परमेश्वर आज उस आनंद की भरपूरी को हमारे जीवन में देना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 22 पद से लेकर के 23 पद तक में हम पढ़ते हैं। यहां पर आशीष और शोक के वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को कहता है, धन्य हो जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर के उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये आनंद की भरपूरी कैसे होगी? जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आएगी। सदरक, मेशक, अबेदनगो को याद कीजिए, जब ये 7 गुने धधकते उस आग के भट्टी के अंदर में डाल दिए गए नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा। प्यारो, आनंद के साथ में आग के बीच में ये टहल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वहां पर अलौकिक रूप में आ गया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर अलौकिक रूप में आ गई। और आज क्लेश और मुसीबत, संकट के दौर से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आनंद की भरपूरी हम में से हर एक को देता है। हालेलुया। तीसरा है शांति। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 27 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्यारो, परमेश्वर हमको शांति देता है, खुशी देता है और हमारे जीवन को उत्साहित करता है। यूहन्ना 16:33 में भी हम पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। प्यारो, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन को आगे बढ़ने में सहायता करेगा, और इसलिए आज हम इन बातों को ध्यान देते हुए आगे बढ़े।
आंधी तूफान झील में उठे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आंधी तूफान को शांत किया। वही परमेश्वर आज इस वैश्विक महामारी के दौर से जब पूरा विश्व गुजर रहा है, हम और आप आज उसके कारण से परेशान हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको शांति से भर देगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आनंद से भर देगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको प्रेम से भर देगा। चौथा है धीरज, सहनशील, सहिष्णुता और क्रोध में विलंब करने वाला हम और आप व्यक्ति बने। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानी 12 अध्याय उसका पहला पद में, इसलिए गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और लिखा है धीरज के साथ में हम दौड़ें। परमेश्वर हमको 100 मीटर का रेस में नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमको लंबी यात्रा करने के लिए बुलाया है। प्यारो, हमारे जीवन में धीरज चाहिए। एलिया नबी भी उसको धीरज की आवश्यकता पड़ी। अपने जीवन में मौत मांग रहा था जब इजबेल रानी उसके प्राण का ग्राहक हो गई। वो जीना पसंद नहीं कर रहा था। आज कितने लोग धीरज खो रहे हैं इस वैश्विक महामारी के समय में। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको धीरज देता कि इस परिस्थिति का मुकाबला करने पाए। वो परमेश्वर का स्वर्गदूत एलिया नबी के पास में आ गया। वो सुराही में पानी लेकर के, रोटी लेकर के, और उसको कहा उठो खाओ, क्योंकि तुम्हें लंबी यात्रा करनी है, धीरज के साथ में तुमको दौड़ना है। परमेश्वर के पवित्र पर्वत होरेब के पास में पहुंचना है। और जब तुम वहां पर पहुंचोगे एलिया, तुम परमेश्वर की शीरीन आवाज को तुम सुनने पाओगे। प्यारो, जब हम धीरज के साथ में अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोते रहेंगे, प्रति भोर के समय और दुख के समय, कठिनाई के समय, जब हम बीमारी बिस्तर में पड़ते हैं, कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर अपनी शीरीन आवाज को मेरे आपके कानों में देगा। हालेलुया। और इसलिए धीरज से हमको दौड़ना है। अय्यूब के धीरज को स्मरण कीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है किस प्रकार से सब कुछ खो बैठा, लेकिन धीरज का फल 2 गुने आशीष को लाया। अय्यूब 42 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। हमारे जीवन में भी आज जो कुछ हम कर रहे हैं, धीरज धर रहे हैं। आज जिस प्रकार संगति रखना चाहिए हम संगति नहीं रखने पा रहे हैं, धीरज धरें, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा एक की सहायता करे और हम ईश्वर की आशीष को अपने घरों में रह करके प्राप्त करने पाए, अपने अकेलेपन में हम रह करके देखने पाए, अनुभव करने पाए, और परमेश्वर हमारे जीवन की सहायता करे। 5वां है कृपा। किसी को दुख नहीं पहुंचाना या कष्ट नहीं होने देना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह भी पवित्र आत्मा का फल है। इफिसी 4 अध्याय और उसका 32 पद में हम पढ़ते हैं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। इसकी कमी के कारण से ना जाने हम किसके प्रति किस प्रकार का कड़वाहट का भावना और विचार को लेकर के बैठे हुए रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे, परमेश्वर छुटकारा दे ताकि हम कृपामय हो जाएं, क्षमा करने वाले व्यक्ति हो जाएं, कृपालु हो जाएं, करुणामय हो जाएं। ओ परमेश्वर के हाथों में हर एक परिस्थिति को हम समर्पण कर दें। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण कीजिए। पतरस अपनी पत्री में वर्णन करता, पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद से आगे, पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद से आगे, और तुम इसी के लिए बुलाए हुए गई हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, दुख उठा करके किसी को धमकी नहीं दिया, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया। प्यारो, परमेश्वर हमारे एटीट्यूड को बदलना चाहता है। पवित्र आत्मा से आज हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा, आत्मा के फल को मेरे जीवन में आने दे। प्रतिशोध की भावनाएं हमारे जीवन में ना हो किसी के प्रति।
मसीह यीशु हमारा आदर्श है, उनके पचिनों पर चले हैं। छठा है भलाई। यह भी आत्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। इफिसी 5 अध्याय और उसका 9 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परमेश्वर हमें ज्योति का संतान बनाए, याद रखिए। अंधकार के हम हैं नहीं। प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। सो जब हम अपने उस पोजीशन को समझेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे, भलाई करने की बात हम सोचेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष आएगी। प्यारो, आज इन बातों को हम याद रखें किस प्रकार यूसुफ अपने जीवन में काम किया। जब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, स्वप्न जो फिरौन देखा था, 7 वर्ष बहुत उपज हुए। उस समय मिस्र में चारों तरफ दौरा करने लगा, स्टोर हाउस बनवाया और सारे अनाज को इकट्ठा करवाया। और जब 7 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा, उस समय ये अनाज लोगों को वितरण करने लगा। कितना अच्छा हृदय यूसुफ के अंदर में था। आज हम ईश्वर का धन्यवाद करते इस वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस भलाई के काम में लगातार लगे हुए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हम किसी को भूखा देखने वाले ना हो, किसी को मारे मारे फिरते देखने वाले ना हो, परंतु भरसक हम प्रयास करें कैसे उनकी सहायता करें। प्यारो, परमेश्वर ऐसे कठिन समय के लिए मुझको आपको रखा है ताकि हम और आप इन कामों को करते हुए आगे बढ़ें। परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसे कठिन समय के लिए रखा है। 7वां है विश्वास। पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया गया। परमेश्वर हमको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया है। प्यारो, परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम अपने जीवन के सारे उन परिस्थितियों को हम बड़े विश्वास के साथ में सामना करें। पौलुस प्रेरित अपने जीवन के अनुभव से कहता है, 2 तिमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके वर्ष 7 में लगता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली। हम विश्वासी हैं, परंतु क्या परमेश्वर विश्वास पाएगा जब आएगा अपनी महिमा के साथ? हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है। और इसलिए उस विश्वास की रखवाली करें और विश्वास योग्य भंडारी के समान हम काम करें। मत्ती 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अलग अलग तोड़ा दिया और जिनको तोड़ा दिया था सबसे जब हिसाब लेने लगा तो जिसको 5 तोड़े मिले 5 और कमाया उसको विश्वास योग्य सेवक कहा, जिसको 2 तोड़ा मिला 2 और कमाया उसको भी कहा विश्वास योग्य। लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसने विश्वास योग्यता का काम नहीं किया, वो भूमि में गाड़ के रख दिया था अपने तोड़े को, उसको कहा हे आलसी और निकम्मे दास, विश्वास योग्य बात वो नहीं कहा। सो परमेश्वर चाहता है विश्वास योग्यता, विश्वास की रखवाली करें। 8वां है नम्रता। परमेश्वर हमारे जीवन में नम्रता और दीनता की आत्मा देखना चाहता है। 2 तिमुथियुस की पत्री 2 अध्याय और उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। लोग हमारे अगेंस्ट में आएंगे, हमारे अंदर में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। प्यारो, हमारे जीवन में परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें नम्रता की आत्मा दे, दीनता की आत्मा दे, और इस प्रकार से हम नम्रता और भय के साथ में प्रभु के उपस्थिति में जीवन जीने वाले हों। हम याद करते हैं गिनती 12 अध्याय 3 पद में मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। 40 वर्ष फिरौन के दरबार में मिस्र की सारी विद्या को सीखा। 40 वर्ष बियावान जंगल में
अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराते हुए जंगली जानवरों के साथ मुठभेड़ उसका हुआ होगा, उन परिस्थितियों से वो सीखा। और 40 साल तक जब इस्राएलियों का नेतृत्व कर रहा है, सबसे ज्यादा उस समय मुसीबत और परेशानी आ रही थी, जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, उसके अगेंस्ट में हो रहे थे, ऐसे समय परमेश्वर उसको दीनता और नम्रता के साथ में रहने के लिए सिखलाया। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वही दीनता और नम्रता की आत्मा हमें दे। और नवा अंतिम फल वो है संयम। पौलुस प्रेरित जो बात कहा है मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। पहला कोरिन्थ उसका 9 अध्याय और उसका 25 पद से 27 पद तक, यहां पर पौलुस कहता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है एक मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। स्पोर्ट्समैन को आप देखेंगे, उसका डाइट कैसा रहता है, नियम से खाना, नियम से सोना, नियम से व्यायाम करना, सारी चीजें। वो एट रैंडम जीवन नहीं जीता है। परमेश्वर आज संयमी जीवन मेरा और आपका चाहता है। प्यारो, आज हमारा जीवन संयमी हो, और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को, तीतुस को, जो उसके साथ में सेवा करते थे, समझाता था, उनको शिक्षा देता था। और तीतुस की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला पद से 5वें पद तक, तो ऐसी बातें कहकर जो खरे उपदेश के योग्य अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का उसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली, पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति का अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये सब आदर्श आज हमारे लिए है। प्यारो, आज आत्मा के 9 फल को हम बहुत संक्षेप में देखें, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इसको बराबर ध्यान करें, मनन करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आत्मा का फल लगने दे। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। प्यारो, आपकी पहचान आपके जीवन का फल है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का फल जिस प्रकार गलाती 5:22 में लिखा हुआ है, जिसको आज हमने ध्यान किया है, होने दे ये सब फल हमारे जीवन में दिखाई दे। प्यारे परमेश्वर, व्यवहारिक रूप में हमारे त्रुटियों को, गलतियों को माफ कर, हमें अपने लहू के द्वारा पवित्र कर, ताकि हम तेरी महिमा के लिए जीवन जीने पाएं। तेरे सामर्थ्य हाथ में एक प्राण आत्मा को समर्पण करते हैं। पिता, सहायता कर। इस समय विशेष रूप से तमाम उन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, कष्ट में, नाना प्रकार की शक्ति में है, परीक्षाओं में है, घटी में है, कमी में है। अपने सामर्थ्य हाथ को बड़ा छू और पूरी चंगाई दे, अपने अलौकिक महिमा और सामर्थ्य को प्रकट कर प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि महान परमेश्वर बड़ी गवाही का कारण बनने पाए। हर एक प्रियों के ऊपर में आपका अनुग्रह और आशीष लगातार बनी रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। पवित्र आत्मा मंडलाला, तेरी गोद के दिन समा।